रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान की पूरी जिंदगी अक्सर इन्हीं चीजों का इंतजाम करने में गुजर जाती है। कोई सुबह सुबह अपनी दुकान की शटर उठाता है, कोई अपना टिफिन लेकर ऑफिस की भागदौड़ में निकल जाता है और कोई अपना छोटा मोटा कारोबार चलाने के लिए दिन रात एक कर देता है। जिंदगी की इस भागदौड़ में ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में अक्सर हम एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर थोड़ा झूठ नहीं बोला, सामान की कमी नहीं छुपाई या काम में थोड़ी चोरी नहीं की तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या कामयाबी का सच में यही एक रास्ता है? क्या सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाला इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता? अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हलाल रिस्क की और जानेंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे कामयाब बिजनेस मॉडल के बारे में। हम जानेंगे कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें पूरी दुनिया एक महान रहनुमा के रूप में जानती है, वो नबूवत मिलने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यापार कैसे करते थे। और आज का हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, कोई भी काम करता हो, वो उनके तरीके से अपनी जिंदगी में क्या सीख सकता है। चलिए आज से 1400 साल पीछे मक्का के बाजारों में चलते हैं। मक्का उस वक्त व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने मक्का वालों की बकरियां चराईं। जरा सोचिए, वो हस्ती जिसके लिए ये पूरी दुनिया बनाई गई, वो बकरियां चरा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह हमें ये सिखाना चाहता था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत से कमाया गया हर एक निवाला इज्जत का होता है। बकरियां चराने से इंसान में सब्र और जिम्मेदारी आती है और दुनिया के हर काम में यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने व्यापार शुरू किया। उस दौर में भी बाजारों में लोग झूठ बोलते थे, मिलावट करते थे और कमियों को छुपाकर सामान बेचते थे। लेकिन उस पूरे बाजार में उनका तरीका बिल्कुल अलग था। उनकी ईमानदारी और सच्चाई के चर्चे इतने मशहूर हुए कि मक्का का हर इंसान उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद और अल सादिक यानी हमेशा सच बोलने वाला कहने लगा। और उनकी यही सच्चाई देखकर उस वक्त मक्का की सबसे बड़ी और कामयाब बिजनेस वुमन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उन्हें अपने व्यापार का इंचार्ज बनाया। उन्होंने उस इंसान को चुना जिसके पास पैसा तो नहीं था, लेकिन जिसके पास एक ऐसा सच्चा किरदार यानी कैरेक्टर था जिसे दुनिया की किसी दौलत से खरीदा नहीं जा सकता था। अब यहां रुक कर सोचिए, आज के इस दौर में जहां हम दुकान चलाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या कोई भी रोजगार करते हैं, तो हम उनके इस तरीके से अपनी डेली लाइफ में कौन सी 3 अहम बातें सीख सकते हैं। पहला लेसन, सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी, यानी अपने सामान या काम की कमी को खुद बताना। आजकल हम देखते हैं कि लोग अपना सामान बेचने के लिए उसकी कमियां छुपा लेते हैं। अगर कपड़े में दाग है, गाड़ी में कोई खराबी है या सब्जी ताजा नहीं है, तो सोचते हैं कि ग्राहक को कहां पता चलेगा, बस बेच दो। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल इसके बिल्कुल उलट था। अगर उनके सामान में कोई भी मामूली सी भी कमी होती थी तो वो ग्राहक को पहले बताते थे। वो कहते थे कि मेरे इस सामान में ये कमी है, अब तुम चाहो तो इसे खरीदो या मत खरीदो। शैतान हमें डराता है कि ऐसे तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, ग्राहक चला जाएगा। लेकिन अल्लाह का निजाम इसके बिल्कुल उलट काम करता है। जब आप अपने ग्राहक को खुद अपनी कमी बताते हैं तो उस इंसान का भरोसा आप पर हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। झूठ बोलकर आप एक दिन तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन सच बोलकर किया गया व्यापार उम्र भर का रिश्ता और बरकत लाता है। दूसरा लेसन, अमानतदारी, यानी काम में चोरी न करना। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आपकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो वो 8 घंटे आपके पास आपके मालिक की अमानत है। अगर हम उस वक्त में चोरी करते हैं, काम में टाल मटोल करते हैं, तो जो सैलरी हमें मिलेगी, क्या वो पूरी तरह हलाल होगी? पैगंबर ने फरमाया कि जो अमानतदार नहीं, उसका कोई ईमान नहीं। अगर हम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, चाहे हमें कोई इंसान देख रहा हो या नहीं, तो ये भी एक इबादत है। अल्लाह हर चीज देखने वाला है। तीसरा और सबसे जरूरी लेसन, बरकत को समझना। आज दुनिया हमें सिखाती है कि बैंक बैलेंस बड़ा होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। लेकिन इस्लाम हमें बरकत का मतलब सिखाता है। बरकत का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। बरकत का मतलब है कि जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उसमें सुकून हो, आपके घर में शांति हो, बच्चों में फर्माबरदारी हो और बीमारियों से हिफाजत हो। धोखेबाजी से, मिलावट करके या किसी का हक मारकर कमाया गया पैसा आपको महलों में तो बिठा सकता है, लेकिन वो आपसे आपकी रातों की नींद छीन लेगा।
वहीं दूसरी तरफ पूरी ईमानदारी से कमाए गए थोड़े से हलाल रिज्क में अल्लाह जो बरकत और सुकून डालता है, उसकी कीमत दुनिया का कोई खजाना नहीं चुका सकता। इस्लाम हमें अमीर बनने से नहीं रोकता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु मदीना के सबसे अमीर लोग थे, लेकिन उनका हर एक पैसा हलाल था और उनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। याद रखिए, हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारी दुकान सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है। ये लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करने और अल्लाह को राजी करने का एक खूबसूरत जरिया है। तो आज से ही नियत करें कि हम चाहे कम कमाएं, लेकिन जो भी कमाएंगे हलाल और ईमानदारी से कमाएंगे। फिर देखिए कि ऊपर वाला आपकी जिंदगी में कैसा सुकून और बरकत अता करता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज के इस दौर में आपको ईमानदारी से काम करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगती है। अगर आपको आज की ये इस्लाम की बात दिल पर लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची और सीधी बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हलाल रिज्क की कोशिश करते रहें। अल्लाह हाफिज।